नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपका प्राइमरी उसके साथ ही जूनियर यानी 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो कर दिया गया। अब यहाँ पर बचा हुआ आपका टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है तो उसकी भी संभावित तिथि है कि 5 दिसंबर 2024 तक इसका भी रिजल्ट आपका बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड के काउंसिलिंग को लेकर बात करें तो इसकी भी संभावित तिथि है कि 12 दिसंबर 2024 से जो भी आपका संबंधित जिला शिक्षा विभाग होंगे तो इनकी तरफ से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है वो कर दिए जाएंगे। बाकी ये जो आपका संभावित तिथि है तो इसमें कुछ आपका ऊपर नीचे यहाँ पर आपका जो है हो सकता है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर कंप्लीट बीपीएससी टीआरई थर्ड के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर जो है बात करने वाले हैं कि जब भी यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तो किस तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो किए जाते हैं और कौन कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना होगा और यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर जीरोक्स डॉक्यूमेंट्स को लेकर इसमें भी आप लोग का जो है वो डाउट है। इसके अलावा बहुत सारे लोग का समस्या आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर है कि जैसे कई सारे लोग का प्रश्न है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो क्या जब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या एफिडेविट वगैरह जो है बनवा लेना चाहिए या फिर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई समस्या वगैरह जो है होगा। तो एक एक करके हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर अंत तक जुड़े रहेगा, आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगा। देखिए, जो आपका टीआरई थर्ड का कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके पेज संख्या 13 पे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तो कौन कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा उसको लेकर यहाँ पर आपके डिटेल में जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर पहले वाले बिंदु पर आप यहाँ पर देखेंगे तो जिसमें आपके जो आपका मैट्रिक का यानी जो आपका 10th का प्रमाण पत्र है और यहाँ पर जो अंक पत्र है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए हैं कि ये आपको जो है वो सबमिट करना होगा, जो कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसका इसी से आपका प्रूफ जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपका मैट्रिक यानी 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप यहाँ पर दो बात जो है वो ध्यान रखिएगा। पहला बात यहाँ पर यह है कि जैसे आप थोड़ा सा पहले वाले ज़माने के आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपके पास जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपका अलग अलग जो है होता है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिएगा कि जैसे आप लोग जब फॉर्म सबमिट किए थे तो आप उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, हालांकि उस टाइम पे आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर आपके अपलोड करने को लेकर जो है बोला गया था। तो यदि आप यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे तो जब आपका काउंसलिंग किया जाएगा तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना होगा। और यदि मान लीजिए सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर बोला गया था लेकिन आप जो है मार्कशीट अपलोड कर दिए थे तो आप यहाँ पर मार्कशीट जो है वो लेकर जाएगा, उसके साथ ही आप सर्टिफिकेट भी जो है अपने साथ जो है वो लेकर जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे अब का आप यहाँ पर पढ़ाई किए होंगे तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें आप देखेंगे तो बस एक ही आपको जो है मिलता है और उसमें आपका लिखा रहता है कि मार्कशीट सह अंक पत्र, यानी उसमें आपका मार्कशीट भी रहता है और उसी में आपका सर्टिफिकेट भी जो है वो रहता है। तो क्या होता है कि वो आपका एक ही है, तो नॉर्मल सी बात है आप एक ही अपलोड किए होंगे और उसमें आप देखेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो रहता है, तो आप उसे जो है वो लेकर जाएंगे, कोई यहाँ पर आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ का आप प्रमुखता से जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे जब यहाँ पर आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो जैसे आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जो भी आप जिस भी कॉलम को सिलेक्ट किए हैं उस कॉलम के संबंध में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों या फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं किए हों लेकिन उस कॉलम को आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और उसके संबंध में जो भी आपका दस्तावेज होगा, एक तो जो आप अपलोड किए हैं उसे आप बीपीएससी की जो भी आपका पोर्टल होगा उससे आप डाउनलोड करेंगे क्योंकि उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो लगा रहेगा। तो यहाँ पर जो जीरोक्स वाला होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है, उसके साथ ही उसके संबंध में जो भी आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा वो भी आपको जो है वो लेकर जाना होगा। यहाँ पर जो आपका जीरोक्स वाला होगा वो यहाँ पर आपका जमा जो है वो कर लिया जाता है, आपको एक फाइल में जो है वो कर लेकर जाना होगा। और जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा ओरिजिनल दस्तावेज से आप लोग के यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होता है वहीं पर तुरंत आपको यहाँ पर वापस जो है वो कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। दूसरे वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके जिक्र जो है वो कर दिए गए हैं। जैसे विज्ञापन के अनुरूप यानी जो भी आपका नोटिफिकेशन था जिसमें आप एलिजिबल थे और उस एलिजिबिलिटी के संबंध में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स था सभी डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रमाण पत्र के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं, जिसमें आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो या फिर यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता हो, यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, यहाँ पर दक्षता परीक्षा आपका जो उत्तीर्णता हो और यहाँ पर मतलब इसके अलावा भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है वो लेकर जाना है। उसके साथ ही प्रमाण पत्र के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका अंक पत्र है वो भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। अब यहाँ पर भी कई सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि जैसे हम यहाँ पर मार्कशीट अपलोड किए हैं, हम यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो हमको यहाँ पर क्या जो है वो लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्रम संख्या 2 और क्रम संख्या 3 में आपके यहाँ पर क्या है कि मार्कशीट और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट और यहाँ पर जो आपका मार्कशीट है दोनों
यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। तो आप कोई भी अपलोड किए होंगे दोनों आप अपने साथ जो है वो लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रमुखता ये होता है कि जो आप अपलोड किए होते हैं बस वही जो डॉक्यूमेंट्स होता है वही आपका यहाँ पर जांच जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर दिया गया, तो यहाँ पर सीटेट को लेकर कई सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि हम यहाँ पर मार्कशीट लेकर जाएँ या फिर सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाएँ। तो देखिए जो आपका नोटिफिकेशन होता है उसमें सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर आपके जो है बोले जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे तो आसानी से आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए मार्कशीट भी आप यदि अपलोड किए हैं तो मार्कशीट तो आप लेकर जाइएगा, उसके साथ ही आप यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जो है वो लेकर जाइएगा। हालांकि वहाँ पर जब आपका जांच किया जाएगा तो जो आपका मार्कशीट होगा उसका ही आपके जो है वो जांच किए जाएंगे, क्योंकि आपने वहीं अपलोड जो है वो किया है। अब इसमें एक समस्या ये भी होता है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सीबीएसई होता है तो कई लोगों को यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से सीटेट में आपका पास जो है वो नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से जो सीटेट में पासिंग नंबर होता है उसमें छूट जो है वो राज्य सरकार की जो भी शिक्षक भर्ती है उसके लिए यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सीबीएसई जब आपको यहाँ पर जो है पास नहीं माना तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में क्या आप लेकर जो है वो जाएंगे, तो देखिए आप यहाँ पर मार्कशीट जो है वो लेकर जाएंगे, आसानी से आपके यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो करा लिया जाता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है यहाँ पर बिहार जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से आपको यहाँ पर सीटेट का जो पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर आपके छूट जो है वो दिए गए हैं। इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ आपके पास मार्कशीट जो है अवेलेबल होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पेज संख्या 14 में आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसको लेकर क्रम संख्या 4 से लेकर 7 तक देखेंगे तो यहाँ पर आपके आरक्षण के संबंध में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर आरक्षण वाले कॉलम में बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, खासतौर पर यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब जो यहाँ पर फीमेल हैं, आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। और इसमें भी जो यहाँ पर मैरिड हैं यानी जिनकी भी शादी हो गई है, आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती हैं। तो देखिए पहली बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर आपको यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर आपका काउंसलिंग जो है वो कराया जा रहा है, ना कि आपके यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कराया जा रहा है। अब यहाँ पर आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी यहाँ पर इस पर आप मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, वो यहाँ पर कुछ भी जो है वो काम नहीं देगा। क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो या फिर जो भी आरक्षण के संबंध में जैसे आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट वगैरह दिया रहता है, तो जो भी आप इंगित की हैं यानी उसमें जो भी आप डिटेल सबमिट किए हैं उसके संबंध में यहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होता है। तो जैसे जो भी आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने अपलोड किया है बस वहीं आपको जो है वो लेकर जाना है। इसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि फादर के साइड या फिर हस्बैंड के साइड, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है वो समस्या होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड कर दिया हो उसके संबंध में जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। तो इसमें देखेंगे तो क्रम संख्या 4 में यहाँ पर जो भी ओबीसी वर्ग हैं, ओबीसी वर्ग 2 भाग में है। एक तो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग और मतलब यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर जो आपका एनसीएल है उसके बारे में आपके जिक्र जो है वो किए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्रीमी लेयर के बारे में जो आपका घोषणा पत्र है उसके बारे में आपके जिक्र जो है वो किए गए हैं। और यहाँ पर जो भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति उम्मीदवार हैं उनके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, उसके साथ ही अस्थायी जो निवास प्रमाण पत्र है उसके बारे में आपके जिक्र जो है वो किए गए हैं। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो वही डॉक्यूमेंट्स उसका जीरोक्स, उसके साथ ही उसका जो ओरिजिनल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। 7वें वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप यहाँ पर दावा किए होंगे तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपके पास होगा, तो वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। इसमें देखिए इसमें हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करें क्योंकि इसमें अब आपका ऐसा भी नहीं है कि यदि मान लीजिए आप स्टार्टिंग में फॉर्म जो है वो जो सबमिट कर दिए थे, अब यहाँ पर क्या है कि आप नया डॉक्यूमेंट्स फिर से मतलब नया डॉक्यूमेंट्स फिर से आप बनवाकर अपलोड जो है वो कर सकते हैं। यदि ऐसा आपका प्रावधान होता तो इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करते हैं कि इसमें आपका क्या किस तरीके से यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। इसमें आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी मतलब जो आपने डिटेल सबमिट कर दिया वहीं आपका डिटेल जो है वो रहेगा। और यहाँ पर इसी के संबंध में जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया हो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लेकर जाइएगा। सबका यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पर आपके आसानी से जो है कर लिए जाते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपका समस्या वगैरह या फिर दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो उस टाइम पर आप यहाँ पर हर एक चीज़ सोच विचार कर ही आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए होंगे। यहाँ पर आपका
सातवें में ईडब्ल्यूएस को लेकर जो है वो दिया गया। तो जो लोग भी यहाँ पर दावा किए थे और ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो उसका जो ओरिजिनल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। 8वें वाले पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दिव्यांगता के संबंध में जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा, जैसे दिव्यांगता वाले कॉलम को आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर जो भी सक्षम प्राधिकार द्वारा जो आपका निर्गत जो आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा दावा करने की स्थिति में। क्योंकि कई सारे ऐसे भी दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं, आप यहाँ पर दिव्यांगता वाले कॉलम को दावा नहीं करते हैं और आप लोग का प्रश्न होता है कि जैसे हमने फॉर्म सबमिट करते टाइम दिव्यांगता वाले कॉलम को यस नहीं किए हैं और हम यहाँ पर ओरिजिनल जो है वो दिव्यांगता की श्रेणी में है, तो क्या काउंसलिंग के टाइम पे हमें दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लेकर जाना है? तो यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पे मना जो है वो कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि जो आपका प्रमाण पत्र होगा यदि आप यहाँ पर दावा किए होंगे उसी कंडीशन में यानी उसी स्थिति में आपको यहाँ पर दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका नोट करके जो है वो दिया गया है कि जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है कहाँ से वो आपका अप्रूवल होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग जैसे अदर स्टेट के हैं, आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट किए होंगे, तो जो दिव्यांगता वाला कॉलम है जैसे ऊपर आप स्टेट में आप सिलेक्ट किए होंगे कि क्या आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, तो आप किए होंगे नो। लेकिन यहाँ पर नो करने के बाद भी जो आपका दिव्यांगता का डिटेल होता है वो यहाँ पर आपका ओपन जो है वो रहता है, यानी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं आप भी दिव्यांगता वाले कॉलम में यस करते हुए अपना जो दिव्यांगता का जो भी डिटेल है आप यहाँ पर सबमिट किए हैं। और बराबर यहाँ पर क्या है कि जो गुणा गुड़ के आधार पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आप लोगों को भी दिव्यांगता का जो रिजर्वेशन है उसका यहाँ पर लाभ जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है उसको लेकर आप लोग बोलेंगे कि जैसे यहाँ पर बोला गया कि बिहार राज्य के किसी भी जो आपका सरकारी महाविद्यालय हो या फिर अस्पताल हो उसके मतलब वहाँ से आपका जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होगा वही आपका मान्य होगा। अब यहाँ पर आप तो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप बोलेंगे तब तो मतलब हमारे यहाँ पर चयन निरस्त हो जाएगा, क्या हमारे यहाँ पर जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका इनवैलिड हो जाएगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आपका दिव्यांगता का डिटेल है जैसे यहाँ पर बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर इसमें आपके जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर बोला गया कि इस तरीके से आपका यहाँ पर जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आपका जो है बना होना चाहिए, मतलब ये उनके लिए है। और यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप कहीं से भी अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाए हैं और आपका जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका ओरिजिनल है, मतलब उसमें फर्जीवाड़ा कोई यहाँ पर आपका नहीं है, वही जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा, इसमें आपका कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। जैसे अदर स्टेट से होंगे तो कहीं से भी आप सरकारी अस्पताल से या फिर जो आपके सरकारी महाविद्यालय हैं या फिर जहाँ से भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपका जारी किया जाता है और वो जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई यहाँ पर फर्जीवाड़ा का मामला नहीं है, तो आप अदर स्टेट का भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आसानी से आप यहाँ पर जो काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है करा लिए जाते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होता है। टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से हुआ था और टीआरई टू में भी इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो है होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आपके काउंसलिंग यहाँ पर आपके कराए जाते हैं तो यहाँ पर बस एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम डिटेल आपने दिया है उसका बस एक बार आपका क्रॉस चेक जो है वो किया जाता है, मतलब मिलान आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि मिलान आपका जो है वो किया जाता है। क्योंकि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई आपका वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होता है, कोई भी आपका दस्तावेज का जाँच नहीं होता है, कोई भी आपका आरक्षण के संबंध में जो भी आपका डिटेल है उसका जाँच नहीं होता है, क्योंकि उसका जो भी जाँच होता है संबंधित जो भी आपके विभाग होते हैं उनके तरफ से आपका जाँच जो है वो किया जाता है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग जो कर्मी हैं वो आपके निवास प्रमाण पत्र का भी जाँच कर देंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका भी जांच कर देंगे और जो भी आपका दिव्यांगता वगैरह है उसका जांच कर देंगे। वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इस चीज़ का पावर ही नहीं होता है, क्योंकि उसका जो भी संबंधित विभाग है वही सत्यापन कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो बस काउंसलिंग के टाइम पे बस आपका मिलान जो है किया जाता है कि जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जहाँ पर भी आपने डिटेल सबमिट किया है और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा पा रहे हैं या फिर नहीं, और उसमें जो भी आपका है जैसे आपका नंबर वगैरह रहता है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह रहता है, उसमें इशू डेट वगैरह रहता है, वो आपका मैच कर रहा है या फिर नहीं, बस यही आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जांच जो है किया जाता है। आप दिव्यांगता का सर्टिफिकेट सही बनवाए हैं या फिर नहीं बनवाए हैं, इसका जैसे आपका नियुक्ति वगैरह हो जाता है, आपका कार्यभार वगैरह हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि 2 साल और 2 साल आपका परिवीक्षा अवधि होता है और उसमें आपका दिया गया कि आपका सेवा मतलब सही इस तरीके से नहीं होता है तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी 3 साल का आपका परिवीक्षा अवधि जो है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। तो परिवीक्षा अवधि में बाकायदा आपका पैनल वगैरह बैठाकर इस तरीके से जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है उसके यहाँ पर आपके जाँच जो है वो किए जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बोले हैं कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे बस आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर मिलान किया जाता है, ना कि यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके जाँच वगैरह जो है वो किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 9वें वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिव्यांगता के संबंध में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो आपके
शपथ पत्र वगैरह और यहाँ पर इस तरीके से आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। 10वां 11वां और 12वें वाले पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक को लेकर दिया गया, तो जो भी इस श्रेणी में होंगे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सरकारी सेवक हैं उम्र में यदि छूट का दावा आप यहाँ पर किए हैं तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और 12वें में यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है यदि आप इसमें दावा किए हैं तो इसका जो भी प्रमाण पत्र वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखिए 13वें वाले जो आपका पॉइंट है इसमें भी कई सारे लोगों का प्रश्न था कि जैसे आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बिहार सरकार या फिर किसी अन्य स्टेट में आप यहाँ पर सरकारी नौकरी वगैरह आप इस तरीके से जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी जो आपका एनओसी है उसको लेकर के क्या हम यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पर ही हमसे यहाँ पर एनओसी जो है मांगा जाएगा, या फिर जब हमें औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा तो उस टाइम पे हमसे यहाँ पर एनओसी जो है मांगा जाएगा। तो देखिए जो आपका टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका दस्तावेज का सत्यापन है उसी टाइम पे आपके एनओसी के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप तो यहाँ पर नौकरी करेंगे ही, आप यहाँ पर टीचर बनेंगे ही, तो यहाँ पर पहले से ही आप अपने पास एनओसी जो है वो रख सकते हैं। यदि मान लीजिए काउंसलिंग के टाइम पे आपसे एनओसी नहीं मांगा जाता है तो नॉर्मल सी बात है, जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उस टाइम पे मांगा जाएगा, तो उस टाइम पे आप यहाँ पर एनओसी जो है वो दे दीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास पहले से बना है वो आपके लिए अच्छी बात है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एनओसी नहीं लेकर जाते हैं और काउंसलिंग के टाइम पे आपका एनओसी मांग लिया जाता है कि आप यहाँ पर एनओसी जो है वो सबमिट करिए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर वापस आएंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान आप यहाँ पर होंगे। तो इसलिए पहले से ही आप यहाँ पर इस तरीके से जो एनओसी वगैरह है आप यहाँ पर जो है बनवा लीजिएगा, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपका दस्तावेज का सत्यापन के टाइम पे ही एनओसी के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। हालांकि कुछ दिन के बाद जब आपका डेट वगैरह और यहाँ पर डिटेल शेड्यूल वगैरह शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जारी कर दिए जाएंगे तो उसमें बाकायदा आपका किस तरीके से वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा उसके बारे में भी आपको डिटेल जो है वो दिशा निर्देश जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें जब आपका डॉक्यूमेंट्स सत्यापन किया जाएगा तो उसी टाइम पे आपके एनओसी का यहाँ पर मांग जो है वो किया गया है। और अगला पॉइंट पे देखेंगे 14वें वाले पे, तो यहाँ पर आपका दिया गया पहचान पत्र को लेकर। अब यहाँ पर देखिए पहचान पत्र में जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम आपने पैन कार्ड का डिटेल जो है वो सबमिट किया था या फिर आप यहाँ पर डीएल का डिटेल जो है वो सबमिट किए थे, लेकिन यहाँ पर जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। भले ही आप अपना फॉर्म पैन कार्ड या फिर डीएल से सबमिट किए हों, लेकिन आपको यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो लेकर जाना होगा। इसलिए लेकर जाना होगा क्योंकि जब आपके काउंसलिंग कराए जाएंगे तो काउंसलिंग कराने से पहले आपका जो आधार कार्ड होता है उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो किया जाता है। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन मतलब इस तरीके से होता है कि जैसे जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पर आपके इंटर जो है वो किए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो भी उसमें मोबाइल नंबर लिंक होगा, कोई भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसमें आपका ओटीपी जाता है और ओटीपी आप यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरीके से आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके यहाँ पर जाँच वगैरह किए जाते हैं। यदि मान लीजिए ओटीपी आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो उसी टाइम पे आपका जो है मना कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप बाद में काउंसलिंग कराएगा, या फिर 2-4 लोगों का काउंसलिंग हो जाता है तब फिर आप यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो कराएगा। यानी पहला चरण ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड का यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका ओटीपी के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर कंप्लीट जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपके जाँच जो है वो किए जाते हैं। तो इसलिए जो लोग आधार कार्ड से फॉर्म सबमिट किए थे उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल से फॉर्म सबमिट किए थे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो लेकर जाना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बोला गया कि हाल का ही यहाँ पर खींचा हुआ 2 फोटो आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है, तो फोटो आप यहाँ पर खिंचा लीजिएगा। और यहाँ पर बोला गया कि जैसे आप यहाँ पर आवेदन किए थे, मतलब आप टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट किए थे, तो वो यहाँ पर फॉर्म भी आपको जो है वो लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, तो जैसे जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन जो है वो दिया रहता है। तो वहाँ से आपका जो भी डिटेल होगा, मतलब पीडीएफ के माध्यम से आपका पीडीएफ आपका आ जाता है, तो वहाँ से आप इसे जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर काउंसलिंग के टाइम पे आपको इसको भी जो है वो लेकर जाना होगा। अभी आप यहाँ पर डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि बीपीएससी की तरफ से जब यहाँ पर आपका नोटिस वगैरह जारी किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका आवेदन होगा इसमें जो भी आपने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्स उस पर बीपीएससी का एक वाटर मार्क यानी लोगो जो है वो लगा रहता है, और काउंसलिंग के टाइम पे वही वाला जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब जीरोक्स ही रहेगा, लेकिन वही डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट जो है वो किया जाता है। तो ये आपका आवेदन का प्रति आपके जो है वो दिए गए हैं। तो कुछ दिन के बाद यहाँ पर जब बीपीएससी का वाटर मार्क लग जाएगा तब आप यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकायदा नोटिस भी बीपीएससी की तरफ से आपके जारी जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पर
ई एडमिट कार्ड को लेकर जो है वो दिए गए हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे जो आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा तो पहले दस्तावेज का सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद ही आपका नियुक्ति पत्र वगैरह जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया कि आपका गलत या फिर जाली प्रमाण पत्र पाया जाता है तो आपको आपके यहाँ पर जो मतलब नियुक्ति वगैरह होगा वो यहाँ पर रद्द करते हुए यहाँ पर इस तरीके से कानूनन कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। बाकायदा नॉर्मल सी बात है, तो सबको ही पता है कि कानूनन कार्रवाई यहाँ पर आपका जो है वो किया जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपके आवेदन प्रति को लेकर, तो हमने बता दिया कि इसमें बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो लग जाता है, नहीं बीपीएससी का लोगो जो है वो लग जाता है। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहता है सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है वो लोगो लग जाता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उसमें आपके इंटर जो है हो जाते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और काउंसलिंग के टाइम पे 2 फाइल में आपको जो है वो कर जाना होगा। और उसके साथ ही इसके संबंध में जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। जो आपका जीरोक्स वाला 2 फाइल में रहता है वो लोग जमा कर लेते हैं और जो आपका ओरिजिनल होता है उसको चेक करके आपको तुरंत वहीं पर ही जो है आपको जो आपका ओरिजिनल वाला होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो दे दिया जाता है। तो इसको लेकर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें कई सारे लोग यहाँ पर डाउट है, इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ओरिजिनल को लेकर आप ये बोलेंगे कि ओरिजिनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लेकर जाना है। अब यहाँ पर कई सालों का करेक्शन का जो है मामला है। अब करेक्शन का मामला भी कई तरीके से है। करेक्शन का मामला कई तरीके से मतलब इस तरीके से कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स करेक्शन के लिए जो है वो दे दिए और फिर यहाँ पर करेक्शन के लिए दिए तो आपके पास पुराना वाला भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका जो भी XYZ त्रुटि है और उसके साथ ही यहाँ पर करेक्शन करने के बाद जो आपका नया डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास आ गया यानी अवेलेबल यहाँ पर आपका हो गया। तो फिर यहाँ पर ऐसे कंडीशन में कौन सा आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाएगा। हालांकि इसमें आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि हो सकता है कि काउंसलिंग से पहले आपको यदि फिर से डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से आपका जो है वो दिया जाए तो यहाँ पर करेक्शन होने के बाद जो आपका नया डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका नया मतलब यहाँ पर नया वाला तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, मतलब करेक्शन होने के बाद वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो आप अपलोड कर दिए, लेकिन जो आपका पहले वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है वो भी ऑलरेडी आपका जो है अपलोड रहता है। तो फिर ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लेकर जाना होगा, एक तो आपका पुराना वाला और दूसरा यहाँ पर आपका जो है वो नया वाला। और यदि मान लीजिए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपको फिर से री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका नहीं दिया जाता है तो भी आप यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाइएगा, पुराना वाला और यहाँ पर नया वाला। हालांकि वहाँ पर जो आपका चेक वगैरह किया जाएगा तो जो आपका पुराना वाला होगा वही चेक किया जाता है क्योंकि जो आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स होता है उसी का आपका ओरिजिनल जो है वो देखा जाता है। और उसके साथ ही जैसे आप करेक्शन के लिए दिए होंगे तो कुछ ना कुछ आपके पास स्लिप वगैरह होगा तो उसे आप यहाँ पर जो है वो लेकर जा सकते हैं और आसानी से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह जो है हो जाएगा। यदि मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका काउंसलिंग होता है अलग अलग जिले, सभी जिलों में आपका काउंसलिंग जो है होता है, कई सारे जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं इस चीज़ में वो लोग यहाँ पर आनाकानी जो है वो करने लगते हैं। यदि मान लीजिए वो लोग आनाकानी कर रहे हैं तो आप एफिडेविट वगैरह जो है बनवा सकते हैं और एफिडेविट बनवा लेंगे तो भी यहाँ पर आसानी से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लिए जाएंगे। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपका बस चयन हो गया है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका प्रॉपर सही है, मतलब जाली और यहाँ पर फर्जी नहीं है। तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक के कारण आप लोग को यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर करेक्शन वाले में दूसरा यहाँ पर ये समस्या है कि जैसे मान लीजिए आप करेक्शन के लिए अपना जो डॉक्यूमेंट था उसे आप लगा दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि करेक्शन होने के बाद जो आपका नया डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका नहीं आया। तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए जो आपका पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स है उसे ही आप यहाँ पर जो है वो लेकर आपको यहाँ पर जाना होगा। और यदि मान लीजिए काउंसलिंग कर्मी बोले कि इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपका इस तरीके से मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आप करेक्शन के लिए दिए हैं कुछ न कुछ आपके पास स्लिप होगा, उस स्लिप को आप जो है वो दिखा सकते हैं। और यदि मान लीजिए उससे भी वो यहाँ पर नहीं मानते हैं तो आप यहाँ पर इसके संबंध में एफिडेविट वगैरह जो है बनवा सकते हैं कि हम यहाँ पर शपथ देते हैं कि हम यहाँ पर करेक्शन के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं और यहाँ पर जो भी 3 महीने या फिर 5 महीने 6 महीने के बाद हमारे यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करेक्शन होने के बाद आ जाएगा तो हम यहाँ पर सबमिट जो है वो कर लेंगे। तो आसानी से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा यहाँ पर पॉइंट ये हो गया कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर करेक्शन के लिए दिए, कई बार क्या होता है कि करेक्शन के लिए जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देंगे तो जो आपका पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पर आपका जमा जो है हो जाता है और यहाँ पर पता चले कि पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स आपका जमा हो गया और नया वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास नहीं आया और काउंसलिंग का यहाँ पर आपका डेट जो है आ गया। तो फिर यहाँ पर कौन सा ओरिजिनल जो है वो लेकर जाएंगे, तो देखिए आपके पास जो स्लिप होगा उसे ही आप यहाँ पर जो है वो लेकर जा सकते हैं। और
उसके साथ ही यदि काउंसलिंग कर्मी इस बात को नहीं मानते हैं तो आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह बनवा लेंगे तो आसानी से आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो ये आपके करेक्शन वाले मामले को लेकर यहाँ पर आपका हो गया। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी आप लोग यहाँ पर डाउट है, हर एक समस्या का यहाँ पर आपका समाधान एफिडेविट यहाँ पर है और एफिडेविट से बाकायदा आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट आपका मना जो है वो कर दिया जाता है। हालांकि कुछ काउंसलिंग कर्मी होते हैं कि वो यहाँ पर बोल देते हैं कि नहीं आप यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होता है, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। बहुत सालों का इस तरीके से समस्या टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में भी आया था, लेकिन सभी लोगों को यहाँ पर किसी न किसी तरीके से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह करा ही जो है वो लिया जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रोविजनल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कई सारे लोग का समस्या है कि हमारे पास प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। तो देखिए प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स ही आप यहाँ पर जो है वो लेकर जा सकते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स से जो आपका काउंसलिंग कर्मी है वो यदि मना करते हैं या फिर आनाकानी करते हैं तो इसमें भी आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह जो है वो लगा सकते हैं और एफिडेविट वगैरह लगा देंगे तो इसमें भी आपका जो है वो चल जाएगा, कोई यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वर्तमान में जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कई सालों का इस तरीके से समस्या होता है कि जैसे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है कई दूसरे राज्य से आप पढ़ाई किए या फिर कहीं से भी आप यहाँ पर पढ़ाई किए, लेकिन यहाँ पर बीच में ही आपका काउंसलिंग का डेट आ गया और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत सालों का भूल वगैरह जाता है या फिर कहीं और रखा जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा। ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर कैसे जो है काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे। तो देखिए यदि ऐसा आपके पास मामला है तो इसमें आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा लीजिएगा, क्योंकि बिना एफिडेविट मतलब यहाँ पर इसमें आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास इसके संबंध में जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इसमें आपका कुछ भी नहीं है। जैसे ऊपर वाले में आपने देखा था कि करेक्शन के लिए जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका होगा, तो इसको वो लोग यहाँ पर दिखाएंगे। और प्रोविजनल वाले में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके पास प्रोविजनल था लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह जो है बनवा सकते हैं। और एफिडेविट के माध्यम एफिडेविट बनवाने के बाद आप यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपका काउंसलिंग हो जाता है। और फिर यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका डुप्लीकेट रिजल्ट वगैरह है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई रिजल्ट गुम गया तो फिर दोबारा आप यहाँ पर रिजल्ट वगैरह जो है जो भी संबंधित बोर्ड वगैरह है उससे आप यहाँ पर जो है मंगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर काउंसलिंग हो गया तो फिर आप यहाँ पर अपना जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स होगा, मतलब डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि वो आपका गलत होगा। जैसे यहाँ पर दूसरा जो आपका रिजल्ट होगा उसे आप यहाँ पर संबंधित जो भी आपका बोर्ड वगैरह है वहाँ से आप मंगवा कर फिर आप यहाँ पर जो भी संबंधित जिला शिक्षा विभाग होंगे तो वहाँ पर आप जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो इसलिए मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स में समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको काउंसलिंग से मना जो है वो कर दिया जाएगा। आसानी से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग हो जाता है। थोड़ा सा मतलब इसमें आपका समस्या वगैरह होता है और कई सारे जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब जानकारी वगैरह का अभाव रहता है तो वो लोग यहाँ पर मना करते हैं, लेकिन फिर वहीं लास्ट में आपका काउंसलिंग करा ही लिया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर एफिडेविट देखेंगे तो एफिडेविट मतलब समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये आपका ब्रह्मास्त्र ही है। और क्योंकि इसमें कोई भी आपका कहीं पर भी कुछ भी आपका मिस्टेक है तो आप यहाँ पर शपथ जो है वो दे देते हैं और शपथ के माध्यम से आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाते हैं। तो इसको लेकर और यहाँ पर आगे हम बात करें जो कि ये कई सारे लोगों का समस्या है और इसमें कई तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो समस्या है। और इस चीज़ को लेकर देखेंगे तो जो आपका टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है उसमें इस चीज़ के बारे में आपके मेंशन जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड का संख्या होगा उसका यहाँ पर जो नंबर होगा यानी आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर दस्तावेज का जब सत्यापन किया जाएगा तो उस टाइम पर जो आपका पहचान है वो यहाँ पर आधार कार्ड से जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पर इंकित किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा यानी संख्या होगा उसका भी अंकन यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। और उसमें जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर यहाँ पर आपका OTP जो है भेजा जाएगा और OTP आप यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोलेंगे कि यदि यहाँ पर जो आपका मतलब आधार लिंक मोबाइल नंबर से नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर बोला गया है कि यथाशीघ्र आप यहाँ पर क्या करिए कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड से आप यहाँ पर लिंक जो है वो करा लीजिए। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे तो उस टाइम पे अभ्यर्थी का यदि जो मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यदि मान लीजिए लिंक वगैरह नहीं है और यहाँ पर OTP की समस्या वगैरह उत्पन्न होती है तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी यहाँ पर जो पात्रता है वो भी यहाँ पर आपकी प्रभावित होगी। क्योंकि यहाँ पर जब तक OTP आपका वेरीफाई
नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका किया ही नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपका बोला गया है कि ओटीपी में किसी भी तरीके का आपका समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन में आप असफल होते हैं। नॉर्मल सी बात है, ओटीपी नहीं आया और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ नहीं और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आगे का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर जाँच किया ही नहीं जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन में आप यहाँ पर असफल हुए और यदि असफल हुए तो इससे यहाँ पर जो पात्रता होगी यानी जो आपका चयन प्रक्रिया है वो भी आपका जो है प्रभावित होगा। तो उसके बारे में आपके जिक्र जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर इसमें कई सारे लोगों का समस्या ये है कि जैसे आप लोग यहाँ पर समस्या मतलब यहाँ पर समस्या और यहाँ पर आप लोग का प्रश्न ये है कि जैसे मेरा जो मोबाइल नंबर मतलब मेरा जो आधार कार्ड है उसमें किसी दूसरे का मोबाइल नंबर जो है वो लिंक है, तो क्या यहाँ पर मेरा ही मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है या फिर जो हम फॉर्म सबमिट करते टाइम मोबाइल नंबर इंटर किए हैं तो क्या वही मोबाइल नंबर लिंक होना आधार कार्ड में कंपलसरी है? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो कहीं पर भी उसके बारे में आपके जिक्र जो है वो नहीं किए गए हैं। बस इसमें आपका बोला गया है कि कोई भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपका लिंक होना चाहिए। बस यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर इंटर किया जाता है और उसमें जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी जाता है और आप यहाँ पर ओटीपी बता देंगे तो फिर यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। यानी जो आपका आधार कार्ड ओटीपी के माध्यम से जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। तो इसलिए कोई दूसरे का भी लिंक है उससे यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ओटीपी का वहाँ पर आपका मांग जो है वो किया जाता है और आप लोग को यहाँ पर ओटीपी जो है बताना होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आधार कार्ड को लेकर कई सारे लोग यहाँ पर प्रश्न है कि आधार कार्ड में मेरा कुछ इस तरीके से नाम है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, XYZ कई सारे आपके यहाँ पर मतलब दिक्कत वगैरह हैं, तो क्या उससे आपका कोई समस्या होगा? तो बिल्कुल उससे आपका कोई समस्या यहाँ पर आपका नहीं होगा। TRE फर्स्ट में नाम को लेकर आपका समस्या हुआ था, इसलिए नाम को लेकर समस्या हुआ था क्योंकि TRE फर्स्ट में जब आपका OTP वाला आधार कार्ड वाला इस तरीके से आपका ऑप्शन शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए थे तो वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि जो आपका नाम था नाम के आधार पर वो लोग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो है भेज दे रहे थे। अब यहाँ पर आधार कार्ड का नाम और जो आपका फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपका नाम था उसमें कई सालों का मतलब अलग अलग था, कई सालों का मिस्टेक वगैरह था, कई सालों का नाम के आगे यहाँ पर कुमारी वाला इस तरीके से आपका मैटर था। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आपका आवेदन था मतलब जो आपने फॉर्म सबमिट किया हो और जो आपका आधार कार्ड में नाम था उसमें आपका मिसमैच हो रहा था और मिसमैच होने के कारण यहाँ पर क्या था कि ओटीपी जा ही नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पर ओटीपी जा ही नहीं रहा था तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग कराया नहीं जा रहा था क्योंकि ओटीपी ही मतलब आधार कार्ड वेरिफिकेशन ही आपका पहला स्टेप था। तो फिर TRE फर्स्ट में इस चीज़ को लेकर आपके चेंज जो है वो किए गए और उस टाइम पे बोला गया कि आपका जो आधार कार्ड में नाम होगा उससे आपका ओटीपी नहीं भेजा जाएगा बल्कि जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा उससे आपके ओटीपी जो है भेजे जाएंगे। तो इसलिए जो आपका नाम है या फिर उसमें नाम में आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर XYZ कोई भी यहाँ पर आपका समस्या हो उससे यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पर आपका इंटर किया जाएगा और ओटीपी भेजा जाएगा और आप ओटीपी बता देते हैं आसानी से आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका करा लिया जाएगा और आधार कार्ड जो आपका वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आपका हो गया। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर भी कई सालों का यहाँ पर प्रश्न ये भी है करेक्शन को लेकर कि जैसे हम यहाँ पर करेक्शन के लिए आधार कार्ड दिए हैं और करेक्शन होने के बाद कुछ आपका चेंज हुआ है, फोटो वगैरह चेंज हुआ है, कुछ आपके बदलाव वगैरह हुए हैं, तो क्या इससे आपका समस्या होगा? तो कोई यहाँ पर इससे आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। ये आपके आधार कार्ड को लेकर हो गया। अब यहाँ पर जैसे कई सारे लोग बोलेंगे कि जैसे ओटीपी वाले को लेकर कि मतलब क्या हम अपना ही मोबाइल नंबर जो है वो बदलवा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं कि नोटिफिकेशन में इस तरीके से आपके दिए गए उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट वगैरह जो है वो रहता है। तो देखिए आपके मन में यदि डाउट है कि हम यहाँ पर जो आवेदन करते टाइम जो मेरा मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर हम अपने आधार कार्ड में जो है वो लिंक करा दें, यदि आप लोग ऐसा मतलब चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। जैसे संभावित डेट देखेंगे तो 12 दिसंबर यहाँ पर आपका काउंसलिंग का डेट जो है वो रखा गया है और आप यदि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराते हैं, चेंज वगैरह कराते हैं तो 24 घंटे या फिर 72 घंटे में मतलब एक आध 2 दिन में आप यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एक्टिव जो है हो जाता है। तो यदि आप ऐसा कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करा सकते हैं, बाकी मतलब नहीं भी कराना चाहते हैं तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। बस OTP का यहाँ पर आपका मामला होता है और OTP आप यहाँ पर बता देंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे आधार कार्ड मतलब यहाँ पर मोबाइल नंबर आप चेंज भी कराने जा रहे होंगे तो अब यहाँ पर फिर से आपके मन में 2 प्रश्न होगा। 2 प्रश्न ये होगा कि जैसे आवेदन करते टाइम जो मोबाइल नंबर है क्या वही मोबाइल नंबर हम अपने आधार कार्ड में जो है वो लिंक कराए
या फिर अपने नाम से, जैसे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यदि मान लीजिए आपके नाम से वो सिम है तो क्या मतलब वही आधार कार्ड में जो है वो लिंक कराए। तो देखिए यदि यहाँ पर ये वाला होगा, जैसे अपने नाम से सिम वाला, तो आप यदि मोबाइल नंबर चेंज कराने जा रहे हैं तो आप ये वाला करिएगा कि अपने नाम से जो आपका मतलब सिम कार्ड होगा उससे आप यहाँ पर करा सकते हैं। बाकी आवेदन वाले से भी करा सकते हैं, मतलब दोनों में आप यहाँ पर किसी से भी कराएंगे कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी हमने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यदि आप नहीं भी कराएंगे, बस आप OTP बता देते हैं तो भी यहाँ पर आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा, कोई यहाँ पर आपकी दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगी। तो ये आपके TRE 3rd का जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको लेकर यहाँ पर आपके हो गए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कई सालों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, जैसे यहाँ पर एक मामला है KM को लेकर। KM का मतलब जैसे जो आपका नाम है, नाम के आगे यहाँ पर आपका कुमारी जो है वो लगा है। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम के आगे KM इस तरीके से लगा, बाकी उसके बाद जो आपका 12th का डॉक्यूमेंट्स हो, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स हो, आपका मास्टर्स का हो, BEd का हो, DLEd का हो, CTET का हो, XYZ कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम के आगे KM जो है वो नहीं लगा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या हम ऐसे कंडीशन में क्या करें, मतलब क्या हम एफिडेविट बनवाएं या फिर क्या हमारा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई समस्या होगा। तो कोई यहाँ पर आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा, आसानी से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लिया जाएगा। KM वाला बहुत मतलब नाम के आगे KM वाला बहुत सारे लोग का इस तरीके से समस्या होता है। TRE 1st में भी और TRE 2 में भी इस तरीके से कई सालों का समस्या हुआ था, फिर उसके बाद सभी लोगों का आपका काउंसलिंग जो है वो करा लिया गया था। तो हो सकता है कि TRE 3rd में भी स्टार्टिंग में आपका इस तरीके से बोला जाए कि समस्या होगा, इस तरीके से करा लीजिए, वो करा लीजिए, तो इससे आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। और यदि मान लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जिले, सभी जिलों में आपका काउंसलिंग जो है वो कराया जाता है, और बहुत सारे जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो जानबूझकर मतलब यहाँ पर परेशान करने को लेकर बोलते हैं कि आपका नाम के आगे KM लगा है, आपका डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से है, XYZ। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे तरीके से वो लोग यहाँ पर डाउट वगैरह जो है मतलब इस तरीके से कर देते हैं। तो यदि आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा सकते हैं। एफिडेविट आप यहाँ पर बनवा कर जाएंगे तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत तनिक सा भी जो है वो नहीं होगा। बाकी KM वाला जो आपका मैटर है उससे यहाँ पर कोई जो है वो दिक्कत नहीं है, आपका आसानी से काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लिया जाता है। अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर भी बहुत सारे लोग का प्रश्न है कि जैसे जो आपका फादर का नाम है उसमें आपका जैसे आवेदन करते टाइम कहीं पर A के स्थान पर E कर दिए हैं, या फिर A के स्थान पर आप डबल A कर दिए हैं, या फिर XYZ कुछ भी इस तरीके से आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक में भी 2-3 तरीके से होता है। 2-3 तरीके से मतलब ये कि जैसे कहीं पर मान लीजिए थोड़ा बहुत कहीं पर एकाध जगह आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपका आसानी से जो है मैनेज कर लिया जाता है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। और यदि मान लीजिए कहीं पर आपका ज़्यादा ही है, ज़्यादा का मतलब जैसे टाइटल ही आपका कोई उस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे नाम है मेरा इस तरीके से यहाँ पर इतना जो है वो नाम है, पता चले कि हमारा इस तरीके से नाम में यहाँ पर कोई जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें इस तरीके से पटेल लगा है और कहीं पर इस तरीके से कुमार लगा है। तो यदि इस तरीके से यहाँ पर आपका हुआ तो इसमें आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह जो है बनवा लीजिएगा, और एफिडेविट बनवा कर जाएंगे तो आसानी से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया जाएगा। बाकी आप एफिडेविट नहीं भी बनवा कर जाएंगे तो भी आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। लेकिन कुछ काउंसलिंग कर्मी होते हैं जो यहाँ पर इसको लेकर मतलब डाउट वगैरह करा देते हैं और बोलेंगे कि आपके यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह जो है वो नहीं होगा, और वो तो इतना तक बोल देते हैं कि आपका काउंसलिंग होगा ही नहीं, मतलब एफिडेविट भी बनवा कर लाएंगे तो भी आपका काउंसलिंग नहीं होगा। लेकिन एफिडेविट आपका ब्रह्मास्त्र होता है और एफिडेविट बनवा कर जाएंगे तो आपके यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह आसानी से जो है वो करा लिया जाता है। तो जिनका ज़्यादा मिस्टेक होगा तभी आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह बनवाइएगा। जिनका कहीं पर थोड़ा बहुत आपका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो आप यहाँ पर एफिडेविट नहीं भी बनवाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। बाकी आपके मन में डाउट हो रहा है कि नहीं हम बनवा लें, वहाँ पर जाएंगे तो कहीं दिक्कत वगैरह होगा, फिर यदि बोल दिया गया कि एफिडेविट आप यहाँ पर सबमिट करिए तो फिर हम वहाँ पर कहाँ पर एफिडेविट बनवाने वगैरह जाएंगे। तो यदि आपके मन में इस तरीके का संशय वगैरह है तो आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह जो है बनवा सकते हैं। अब एफिडेविट को लेकर भी कई सालों का प्रश्न है कि मतलब कैसा आपका एफिडेविट जो है होना चाहिए। तो देखिए कोई भी आप एफिडेविट बनवाइए वो आपका चल जाएगा। कोई किसी भी श्रेणी का जो आपका दंडाधिकारी है, चाहे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या फिर तृतीय श्रेणी, किसी भी श्रेणी का जो आपका दंडाधिकारी है उससे आप यहाँ पर एफिडेविट बनवाते हैं वो आपका चल जाएगा। नोटरी वाला जो आपका एक होता है कचहरी से बनता है वो भी आप यदि बनवा कर लेकर जाते हैं 100-150 रुपये का आपका मतलब रहता है। हालांकि जो वकील हैं यदि वो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा भी ले तो मतलब वो भी आप बनवा कर लेकर जाएंगे तो वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। तो ये आपके TRE 3rd के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर हो गया। बाकी जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से आपका शेड्यूल वगैरह जारी किया जाएगा और किस तरीके से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे बाकायदा आपको यहाँ पर डिटेल में जो है बता देंगे। क्योंकि
ये जो आपका ये प्लेटफॉर्म है इसमें टीआरई फर्स्ट का जब आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारी समस्याएं आपके हुए थे और सभी समस्याओं का हमने समाधान जो है वो किया था और सभी लोगों का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो आपके जो है वो करा लिए गए थे। टीआरई 2 में भी मतलब कई सारे आपके समस्या वगैरह हुए और उसका भी हमने समाधान वगैरह जो है वो निकाला कि इस तरीके से आप करिए। थोड़ा सा मतलब कहीं पर ये होता है कि थोड़ा सा नरम और कहीं पर थोड़ा सा गर्म और कहीं पर थोड़ा सा बातचीत कर भी मतलब बातचीत करके आसानी से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो करा लिए जाते हैं। तो आप एक चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा, यदि आपका चयन हुआ है, आप यहाँ पर दिन रात मतलब मेहनत करके आपका लिस्ट में नाम आया है तो किसी भी हर हालत में आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके करा ही लिए जाएंगे। भले ही आपका डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत समस्या हो या फिर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो या फिर ज़्यादा आपका मिस्टेक हो, तो एक चीज़ बस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका चयन हुआ है तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा और जो भी आगे का प्रोसेस है उसमें आप जो है वो शामिल होंगे, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह नहीं है। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट वगैरह आएंगे तो हम जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी ये जो जैसे आपका टेलीग्राम है और यहाँ पर जो आपका व्हाट्सअप का जो आपका पेज वगैरह फॉलो वगैरह होता है तो इसका और यहाँ पर जो आपका मेल आईडी और यहाँ पर जो फेसबुक वगैरह है इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है वो जुड़ जाएगा। कई सालों का टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह आया था कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में समस्या है, क्या काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत वगैरह होगा, तो सबका हम यहाँ पर टेलीग्राम पे जवाब वगैरह जो है वो दे दिए हैं। बाकी अन्य भी आपका डाउट वगैरह होगा तो टेलीग्राम पर भी आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका यूट्यूब का कमेंट है इसमें भी आप अपना डाउट वगैरह जो है वो शेयर कर दीजिएगा, उसका जो भी समाधान होगा यदि लगेगा कि हम रिप्लाई के माध्यम से आपको दे दें तो वैसे भी दे देंगे। बाकी यदि लगता है कि नहीं उसका हम अलग से वीडियो बना दें, उससे बहुत सालों का समस्या वगैरह होगा तो उस तरीके से भी हम यहाँ पर वीडियो वगैरह जो है वो बना देंगे। थोड़ा सा अभी मतलब एक्टिव नहीं थे लेकिन अब यहाँ पर पूरा कोशिश रहेगा, पूरा कोशिश नहीं बल्कि यहाँ पर आपका कन्फर्म है कि जब तक आपका टीआरई थर्ड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है और यहाँ पर जब से मतलब शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया जाता है तो इसका जो भी डिटेल वगैरह होगा हर एक आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो आपका प्लेटफॉर्म है राइट टू एजुकेशन इंडिया, सब्सक्राइब वगैरह जो है वो कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जो है प्रेस वगैरह जो है वो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।